वक्फ दुरुस्ती विधेयक मध्यरात्री लोकसभेत बहुमताने मंजूर झालंय। विधेयकासाठी मतदान झालंय, ज्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने 288 मते पडली तर विरोधात 232 मतं पडली। वक्फ विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सादर केलंय, तर या विधेयकावर सभागृहात 12 तासांपेक्षा अधिक काळ चर्चा झाली। आज राज्यसभेत वक्फ दुरुस्त विधेयक मांडलं जाणार आहे, त्यामुळे आज या संदर्भात नेमक्या काय घडामोडी घडतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। ठाकरेंच्या सेनेचं वक्फ दुरुस्ती विधेयकांच्या विरोधामध्ये मतदान करण्यात आलेलं आहे। ठाकरेंच्या सेनेचं वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यात आलं। या संदर्भात दोन्ही शिवसेना काल आमने-सामने आल्याचं सुद्धा पाहायला मिळालं। या दरम्यान अरविंद सावंत, संजय राऊत सुद्धा त्या ठिकाणी होते। खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मात्र या संदर्भात टीका केली। काल हा संपूर्ण गदारोळ पाहायला मिळाला। वक्फ विधेयक मंजुरीवर शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे आणि नरेश मस्के यांनी प्रतिक्रिया दिली, पाहूया। आज वक्फ पे मुझे लगता है कि रिकॉर्ड चर्चा यहाँ पर हुई। 12 घंटों से ज़्यादा चर्चा, विचार विमर्श इस बिल पर हुई और ये बिल रिवॉल्यूशनरी बिल आज इस सदन में पास हुआ पूर्ण बहुमत से। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक रिफॉर्मेटिव चेंज 370 ट्रिपल तलाक सीए के बाद आज एक रिफॉर्मेटिव बिल हमारी सरकार लेके आई और पूर्ण बहुमत से वो पास हुआ। इसके बाद गरीब मुसलमान जो लोग हैं उनका उद्धार, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम इस बिल के माध्यम से होगा। कांग्रेस से ज्यादा मैं विरोध किया। देखो, मैं ये बिल फाड़ दिया, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक सभागृह में किया। आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस रहने दो, डीएमके रहने दो, वो माइनॉरिटीज की आगे का लीडर कौन, किसके पीछे माइनॉरिटी आ सकती है, ये दिखाने के लिए सब ये नाटक कर रहे थे। वो माइनॉरिटीज को दिखाने के लिए कि हम ही आपका मसीहा है, और ये लड़ाई उनमें आपस में फ्यूचर लीडर एस्टॅब्लिशमेंट के लिए थी। वक्फ विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मंत्री अनुराग ठाकूर आणि खासदार चिराग पासवान यांनी काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे, पाहूया। पिछले 75 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और 1995 के बाद 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए तो इतनी ताकतें दे दी गई कि मात्र 200 लोगों के हाथ में है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति, जिस जमीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए साल की कम से कम आमदन हो सकती थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अब तक कमाई हो गई होती, गरीब मुसलमान भाई और बहनों की भलाई हो गई होती। कांग्रेस ने वो नहीं की। इसमें स्पष्ट दिखता है कि वक्फ के बिल में बदलाव इसलिए नहीं चाहते थे कि कईयों की दुकान भ्रष्टाचार की चलती थी। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है। दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं, तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। हर बार लोगों को सिर्फ डरा कर, और आज पुनः अगले 2 साल में पता चल जाएगा ना, 2029 में हम लोग फिर जाएंगे चुनाव में, 29 के चुनाव में परिणाम दिख जाएंगे। अभी बिहार का चुनाव है 6-7 महीने के बाद, उसमें पता चल जाएगा भैया। अगर आप मुसलमानों के हक में और ऐसे मुसलमानों के हक में जो गरीब वर्ग से आते हैं उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ लाते हैं, तो इन लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने की सोच रखते हैं।